तरीके से आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया है। और मटर लिया मैंने, मटरों को भी अच्छे तरीके से दाने निकाल कर इनको वॉश कर लिया है। बाकी आइए आपको मैं सारा तरीका बताऊंगी, आपने रेसिपी को पूरा देखना है स्किप किए बगैर। बिस्मिल्लाह करते हैं। एक खुला बर्तन लेंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले डाल देंगे प्याज। मैंने काट लिया अच्छे तरीके से, चावलों में जैसे आप लोग प्याज डालते हैं उस हिसाब से बारीक बारीक या थोड़ा सा लंबे स्लाइस में आप लोग काट लें। मेरे पास 1 kg चावल है, उस हिसाब से हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। इसके अंदर अब हम डाल देंगे तकरीबन 1 बड़ा चम्मच जो है वो घी का डालेंगे। घी से चावल बनाएं, घी से बहुत मज़े के और शाइन वाले चावल बनेंगे। क्योंकि अगर हम ऑयल से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा सस्ता बिल्कुल नहीं बनेंगे, इसलिए आप लोग इसको घी में ज़्यादा कोशिश करके बनाएं। तो बस अब प्याज को हम अच्छे तरीके से गोल्डन कलर देंगे, क्योंकि इसका जो पुलाव का असली कलर है वो आपको मैं दिखाऊंगी किस तरीके से आप लोग इसको कलर दें। अब हमारा जो प्याज है सही इसका जो असल कलर है पुलाव का ये आ गया है। अब इसके अंदर हम हल्का सा पानी का छींटा देंगे, ये आपके लिए टिप है खास। तो इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे। ढक्कन देने का ये मकसद है कि इसका जो प्याज का जितनी भी रंगत है वो स्टीम से इसके अंदर अच्छे तरीके से आ जाएगी। तो अब देखिए इसका जो ब्राउन कलर है वो माशाल्लाह से आ गया है। अब ये इसका ओरिजिनल कलर है पुलाव का। अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, तकरीबन 1 चम्मच है ये, 1 स्पून। बाकी इसके अंदर हम कुछ मसाले डाल देंगे। मसाले हम इसके अंदर डालेंगे साबुत मसाले, मेरे पास है काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है, 1 बड़ी इलायची है, दालचीनी के पीस है और लौंग है चंद, ये डालेंगे। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा जो हमारा पुलाव है, मटर पुलाव आज बनेगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जितने भी मेरे बहन भाई देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब देखिए इसके अंदर हम सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। इसके अंदर मैं डाल दूँगी इमली, थोड़ी सी इमली, इसको मैंने पानी में डिप किया था ताकि इसका जो पल्प है वो बन जाए। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। स्पाइसेस में डाल देंगे इसके अंदर हम सारी चीज़ें। अब इसके अंदर हम डाल देंगे नमक मिर्च, आप लोग अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं, टेस्ट के हिसाब से नमक। इसके अंदर थोड़ा सा चावलों में पूरा हम डालेंगे तेज़, तो देखिए मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ, बाकी आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। सुरख मिर्च डाल देंगे इसके अंदर, आधा चम्मच मैं सुरख मिर्च का डाल रही हूँ। पिसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे, बाकी बहुत ज़्यादा मसाले हमने डालने नहीं है क्योंकि हमने पहले साबुत मसाला भी डाल दिया है। थोड़ा सा तकरीबन हम इसके अंदर पिसा मसाला डालेंगे, आधा चम्मच। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, हल्का सा पानी का छींटा लगाते जाएंगे। ताकि हमारे जितने भी मसाले हैं वो जले ना और उनका बहुत अच्छा टेस्ट आए। अब इसके अंदर मैं कुटी हुई मिर्च डाल दूँगी, ये फ्रेश ग्रीन चिली है, इससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आएगा पुलाव का। आप लोग आजकल सीज़न है विंटर का तो सब्ज़ मिर्चें हैं ये ज़्यादा इस्तेमाल करें, बहुत मज़े का टेस्ट इससे आता है। तो अब इसके अंदर मेन चीज़ जिससे हम ये बनाएंगे पुलाव, मटर है। मटर अच्छे तरीके से वॉश कर लिए थे, मटर पुलाव आज बनेगा। अब इसको हम अच्छे तरीके से मटरों को इसी मसाले के अंदर अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर लेंगे ताकि ये कच्चे ना रह जाएं, दम के अंदर भी फिर ये बिल्कुल नहीं गलेंगे। तो बस इसको हमने 4-5 मिनट लगा के इसी मसाले में हमने भूनना है इसको। अब मटर हमने माशाल्लाह से अच्छे तरीके से इसके अंदर बुनाई कर दी, हल्का सा पानी का छींटा भी। आप पानी का मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर 1 किलो चावल है तो हम 4 गिलास, अगर चावलों के है तो हम 1.5 गिलास ऊपर पानी का या 1 गिलास लगाएंगे। अब पानी को अच्छे तरीके से जोश आ चुका है तो अब इसको हम चावलों को इसके अंदर डालेंगे। चावल भी अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए इस तरीके से अब मटर पुलाव हमारा बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी किस्म का आज रेडी हो रहा है। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप लोग पानी के अंदर इस पॉइंट पे आके नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे, मिर्च कम लगे तो आप लोग डाल सकते हैं। तो बस इसकी मिक्सिंग करेंगे अच्छे तरीके से चावलों की। बस अब पानी इतना रह जाए तो आपने इस तरीके से दम हमने दे देना है इसको। ये देखिए सारा पानी ऊपर से ड्राई हो चुका है और नीचे थोड़ा थोड़ा पानी रह जाए तो अब हम फ्लेम हल्का कर देंगे, बिल्कुल दम वाला इस तरीके से। तो फिर मैं आपको चेक करवाऊँगी इसकी फ़ाइनल लुक। अब हम चेक करते हैं मटर पुलाव, दम आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके थे इसको दम पे रखे हुए।
अब हम इसको चेक करते हैं चावलों को। अच्छे तरीके से इसका दम आ गया है परफेक्ट, ये देखिए बिल्कुल एक एक दाना इसका जो है खिला खिला सा बना है। अब अच्छे तरीके से इसको हिला दें सारे चावलों को। प्लेट में डाल के आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। आज मैंने आपको मटर पुलाव बहुत ही मज़े का और स्पाइसी किस्म का बनाना सिखाया। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह रेसिपी पसंद आई होगी। नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।